राजधानी दिल्ली में आज भी कोहरे का कहर। सुबह कई इलाकों में हुई जीरो विजिबिलिटी। 50 मीटर दूर तक नजर आना भी हुआ मुश्किल। रेल और हवाई यातायात का बुरा हाल। कोहरे के चलते दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर हुआ बुरा हाल। सुबह नहीं हुई कोई भी उड़ान। धुंध की सफेद चादर के चलते कई उड़ानें रद्द। 40 से ज्यादा उड़ानों में देरी। दिल्ली में कोहरे ने रोका रेल का भी पहिया। चारों तरफ छाई धुंध के चलते अब तक रद्द हुई 10 रेलगाड़ियां। दिल्ली आने वाली दर्जन भर से ज्यादा ट्रेनें भी हुई लेट। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से कश्मीर के कई इलाकों में फिर हुई बर्फबारी। पूरी घाटी में बुरी तरह गिरा पारा। कड़कड़ाती ठंड ने फिर बढ़ाई लोगों की परेशानी। हिमाचल में भारी बर्फबारी से मच सकता है हाहाकार। मौसम विभाग ने कुल्लू, मनाली और चंबा में दी भारी हिमपात की चेतावनी। 4, 5 और 6 फरवरी को बिगड़ सकता है मौसम का मिजाज। मेडर में हिमराज का सिर काटने वालों का सरगना था इस्माइल लंगड़ा। आज तक की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आतंकी हाफिज सईद ने दी थी खून खराबे की जिम्मेदारी। आज शाम 5 बजे केजरीवाल करेंगे एक और बड़ा खुलासा। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित होंगी निशाने पर। आज तक से किया दावा, बिजली कंपनियों की मिलीभगत के देंगे पुख्ता सबूत। केजरीवाल ने कहा, बिजली कंपनियों से दिल्ली सरकार की है सांठगांठ। जनता को बिजली के दाम बढ़ाकर सरकार ने दोनों हाथों से लूटा। केजरीवाल के खुलासे से एक दिन पहले दिल्ली में फिर बढ़े बिजली के दाम। राजधानी पावर बीएसईएस में बिजली की कीमतों में 3% बढ़ोतरी। एनडीपीएल के इलाके में 1.5% बढ़े दाम। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री ने खोला मोर्चा। शीला दीक्षित के राजनीतिक सलाहकार पवन खेड़ा ने दाखिल किया मानहानि का केस। 20 मार्च को केजरीवाल को पेशी के लिए बुलाया। प्याज की बढ़ती कीमतों ने दिल्ली की सीएम शीला दीक्षित को किया परेशान। कृषि मंत्री को चिट्ठी लिखकर प्याज का एक्सपोर्ट बैन करने की अपील की। कई राज्यों में सप्लाई का संकट। नितिन गडकरी से नागपुर में आयकर विभाग के दफ्तर में पूछताछ। बेटे निखिल के साथ पहुंचे बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष। पूर्ति में निवेश करने वाली 30 कंपनियों के फर्जीवाड़े पर पूछे गए सवाल। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी से 4 घंटे तक चली पूछताछ। सूत्रों के मुताबिक गडकरी ने आरोपों से किया इनकार। कहा, उनका पूर्ति ग्रुप में निवेश करने वाली कंपनियों से नहीं है कोई लेना देना। सूत्रों के मुताबिक आईटी अफसरों ने गडकरी से किए कई तीखे सवाल। पूछा, पूर्ति ग्रुप ने ग्लोबल सेफ्टी विजन कंपनी से 164 करोड़ का क्यों लिया कर्ज? निवेशक कंपनियों के मालिक आपके बावर्ची ड्राइवर निकले। उपाध्यक्ष बनने के बाद राहुल गांधी की पार्टी नेताओं की क्लास जारी। आज दूसरे दिन भी होगा विचार मंथन। पहले दिन सुनी 18 पदाधिकारियों की बात। सोनिया गांधी ने चुनाव सुधारों के लिए अंबिका सोनी की अगुवाई में बनाई कमेटी। मणिशंकर अय्यर, वीरप्पा मोइली और एमएस गिल भी शामिल। तेलंगाना मुद्दे पर दिल्ली में सियासी हलचल तेज। सांसदों और सहयोगियों के दबाव की वजह से कांग्रेस बुलाई कोर कमेटी की बैठक। दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की भी होगी बैठक। आज नेशनल काउंसिल के एजेंडा और तारीख पर होगी चर्चा। आशीष नंदी के वकील आज सुप्रीम कोर्ट की लेंगे शरण। गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेने की होगी कोशिश। एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक आज। स्पेक्ट्रम नीलामी में भाग लेने वाले ऑपरेटर की संख्या पर हो सकता है फैसला। एमएनएस के मुखिया राज ठाकरे की आज सांगली कोर्ट में पेशी। भड़काऊ भाषण देने का मामला। कुछ और कदम आगे बढ़ा लोकपाल। 14 संशोधनों के साथ कैबिनेट ने किया पास, लेकिन अन्ना, केजरीवाल और बीजेपी को सरकार की नीयत पर शक। केजी-D6 तेल ब्लॉक के ऑडिट को लेकर सीएजी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज पर लगाया असहयोग का आरोप। 3 हफ्ते से कंपनी के मुख्यालय में खाली बैठे हैं सीएजी के अधिकारी। फिर फिसली आसाराम बापू की जुबान। दहेज उत्पीड़न का मुकदमा करने वाली ज्यादातर महिलाओं को कहा मनचली। गर्भपात पर टिप्पणी से डॉक्टर नाराज।
रायपुर में बीजेपी सरकार ने सरकारी खर्चे पर कराया 2100 लोगों का सामूहिक विवाह। मुख्यमंत्री रमन सिंह के मंत्रिमंडल ने किया कन्यादान। कांग्रेस बोली केंद्र के पैसे पर कर रहे हैं अपना गुणगान। एमएनएस ने मुंबई की सड़कों पर मचाया उपद्रव। गाड़ियों पर ओवरलोडिंग को लेकर आरटीओ को दी चेतावनी। वेस्टर्न एक्सप्रेसवे घंटों रखा जाम, पुलिस ने भांजी लाठी। कमल हासन की विवादित फिल्म विश्वरूपम आज दिल्ली, एनसीआर और यूपी में हिंदी में होगी रिलीज। तमिलनाडु में बैन के कारण चर्चा में है विश्वरूपम। तमिलनाडु के बाद अब यूपी में भी लग सकती है विश्वरूपम पर पाबंदी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा फिल्म देखने के बाद लिया जाएगा फैसला। आज तक से खास बातचीत में कमल हासन ने दिया झुकने के संकेत। कहा जयललिता से करूंगा मुलाकात, पहले मुख्यमंत्री ने नहीं दिया था मिलने का वक्त। कमल हासन ने फिर दी देश छोड़ने की धमकी। कहा मैंने सिर्फ गुस्से में नहीं दिया था बयान, आज के दौर में सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक हैं कलाकार। कमल हासन के साथ खड़ा हुआ पूरा बॉलीवुड। सलमान, अभिषेक और करण जौहर ने बताया खुद को साथ, फिल्म के बैन को कहा गलत। महाराष्ट्र के मशहूर चाटे कोचिंग क्लास का मालिक मुंबई में बदसलूकी के आरोप में गिरफ्तार। कोर्ट ने 15,000 के मुचलके पर छोड़ा। मुंबई में अतिक्रमण के खिलाफ मुहिम का विरोध करने वालों पर पुलिस का लाठीचार्ज। उग्र भीड़ को काबू में करने के लिए आंसू गैस भी छोड़े। नोएडा में गाड़ियों को ओवरटेक कर लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। 4 बदमाश गिरफ्तार, 30 मामले सुलझा लेने का दावा। दिल्ली के रोहिणी में बाबा साहब अंबेडकर अस्पताल में चोरी। 2.5 लाख की मशीन हुई गायब। 1 दर्जन सुरक्षा गार्ड तैनात होने के बावजूद वारदात। दिल्ली में बेखौफ बदमाशों का कहर। कारोबारी क्रोधी कॉलोनी से अगवा कर की लूटपाट। गोली मारकर किया घायल, गाड़ी और पैसे लेकर फरार। बीसीसीआई ने फिर किया डीआरएस का विरोध। आईसीसी की मीटिंग में एन श्रीनिवास ने कहा जो देश डीआरएस पर जोर देंगे वहां भारत नहीं खेलेगा बायलैटरल सीरीज। सिर्फ इंग्लैंड ने उठाए डीआरएस के हक में आवाज। महिला वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का शानदार आगाज। वेस्टइंडीज को 105 रनों से हराया। भारत ने बनाया वर्ल्ड कप का अपना सर्वाधिक स्कोर। 6 विकेट पर 284 रन। भारतीय गेंदबाज हरभजन सिंह को भरोसा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 22 फरवरी से शुरू हो रही सीरीज भारत 4-0 से जीतेगा। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान माइकल क्लार्क और रिकी पॉन्टिंग हो गया आईपीएल ऑक्शन में सबसे ज्यादा बेस प्राइस वाले खिलाड़ी। $4 लाख से शुरू होगी बोली। भारत का 8 से दक्षिण कोरिया के खिलाफ दिल्ली में डेविस कप मुकाबला। लियांडर पेस को छोड़कर टेनिस के टॉप खिलाड़ियों की बगावत के चलते युवाओं पर दारोमदार। अमेरिका के डेट्रॉइट में फ्रीवे पर हादसा। सड़क पर पड़ी बर्फ से फिसलकर आपस में भिड़ी 2 दर्जन गाड़ियां। 3 लोगों की मौत, 20 घायल। अब अमेरिका के जॉर्जिया में शूटिंग। 14 साल का एक बच्चा फायरिंग में घायल, हिरासत में संदिग्ध। मेक्सिको की तेल कंपनी पैमेक्स में भीषण विस्फोट। 22 से ज्यादा घायल, कई लोगों के अंदर फंसे होने की खबर। 54 मंजिला इमारत में विस्फोट की वजह का पता नहीं चला। चीन में धुंध से राहत का दावा। बीजिंग समेत कई इलाकों में प्रदूषण घटा। 103 फैक्ट्रियों को बंद कराने का असर। एक दिन पहले कोहरे से बंदरगाह में फंस गए थे 200 से ज्यादा जहाज। ब्राजील के नए स्टेडियम में पहले आधिकारिक मैच में ही हादसा। मैच के दौरान बैरियर टूटने से प्रशंसक हुए घायल।